हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारी उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम आगे से उसी के आगे से हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमने क्या करा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मीन्स सब में हमें ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करने थी और हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इसमें से आपका इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आने के 100% चांस है, क्योंकि ये चैप्टर आपका सिलेबस में है। ठीक है, चलिए। तो हमारी जो इक्वेशन है क्या है, पहले प्यारे बच्चों, एक्स प्लस 2/6 माइनस ब्रैकेट में है 11 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन है हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, x प्लस 2/6 माइनस, पहले हम ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। प्यारे बच्चों कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर न्यूमरेटर में होगी 11 माइनस एक्स है, और 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12 है। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 4 जा बेटा कितना होगा, 44। 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना, माइनस का 3 है अपॉन 12। ये इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। सभी को क्लियर है यहाँ तक? क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 44 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 41। और माइनस का ये कितना हो गया, 4x हो गया हमारे पास, अपॉन में 12 आ गया। इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12 है। 3x माइनस 4/12। अब 6 और 12 का बेटा एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो 6 2 जा बेटा कितना होता है, 12 होता है। 2x प्लस 2 माइनस ये कितना हमारे पास, 41 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12 हो गया। ठीक है। अब देखिए 12 से ये वाला 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। 12 से 12 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आगे क्या आ गया यहाँ पर, देखिए इस वाले 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंदर करेंगे, ब्रैकेट में अंदर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस का 2 2 जा बेटा कितना हो गया, 4। यहाँ पे ये माइनस का है, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट के अंदर के दोनों ही साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4x आ गया। इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ओके। तो यहाँ पे देखिए x वाले ये 2x है, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6x आ जाएगा। अब 41 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 37। और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर होगा। इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब x वाले x के पास चले जाएंगे, ये 6x यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये बेटा माइनस का 4 है यहाँ बचा, ये माइनस का 37 है, इधर हम अगर शिफ्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 37 आ जाएगा। तो 6x में से 3x माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारा आ गया 3x, और यहाँ से कितना आएगा प्यारे बच्चों, 33। x इज इक्वल टू 33/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई, जो हमें फाइंड करनी थी। क्लियर है यहाँ पर सभी को? बोलो हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, ये रहा। ये ब्रैकेट में देखिए x है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 9x प्लस 7/2 माइनस 1 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 7 आ जाएगा।
तो 1 की टेबल में 7 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। तो 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी प्यारे बच्चों, x से, तो कितना आ गया 7x। यहाँ पर 1 7 बन जा 7, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 2 से, इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 1 मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसके हम अगर कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लाएंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे माइनस का x माइनस का 2, तो आपकी जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो कंफर्म क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि साइन आप लोग चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि माइनस का x और माइनस का 2। हमारा क्वेश्चन यहीं पर हो गया गलत, फर्स्ट स्टेप में ही गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे 9x प्लस का 7 अपॉन 2 माइनस, बेटा इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा ये 7x। ये मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जो पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बच्चा माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस माइनस का है तो प्लस का 2 आ जाएगा, अपॉन 7 इज इक्वल टू 36। 9x माइनस 7 अपॉन 2, 7x में से x माइनस करेंगे 6x प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 36 आ गया। 2 और 7 का बेटा एलसीएम कितना आएगा, 14 आ जाएगा हमारे पास। 2 7 जा कितना होता है 14, तो 7 की मल्टीप्लाई 9x माइनस 7, और बेटा ये 7 2 जा 14 होता है तो 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, दोनों ही जो ब्रैकेट में 2 डिजिट हमारे पास गिवन है पूरी टर्म से, इज इक्वल टू बेटा 36 आ गया। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, 7 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से होगी, 9x से भी होगी और बेटा 7 से भी होगी। तो 7 की मल्टीप्लाई 9x से करी तो कितना आ गया 63x। 7 की मल्टीप्लाई बेटा 7 से होगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 49। उसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी साथ में क्या हो जाएंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो यहाँ पर 12x आ गया माइनस का, और माइनस का ही क्या आएगा 4, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 14 इज इक्वल टू 36 आ गया हमारे पास। देखिए ये 63x है, ये माइनस का 12x है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों 51x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस का 53 हो गया, अपॉन 14 इज इक्वल टू 36 आ गया हमारे पास। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे 1 है तो इस 1 की मल्टीप्लाई तो इधर होगी, इस 14 की मल्टीप्लाई 36 से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं क्लोज मल्टीप्लाई। 51x माइनस 53, और ये कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा हमारे पास। सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 504 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब देखेंगे ये माइनस का 53 है बेटा, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 51x इज इक्वल टू 504 प्लस का कितना आ गया 53 आ जाएगा, प्लस का 53, इट मीन्स 51x इज इक्वल टू, तो बेटा ये आ गया 557 आ गया, x इज इक्वल टू 557 और डिवाइडेड बाय 51। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो x की वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये, 557 डिवाइडेड बाय 51। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप इस क्वेश्चन को उस टाइम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इधर बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा दो आप लोग पहले तो। अब इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि ये 3 आ गया यहाँ पर,
0.5x है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगी 3 होगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पे तो 3 है तो x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x ही आ जाएगा। 0.25x प्लस बेटा कितना आ गया, ये प्लस का 7 आ गया। तो यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5x प्लस का x अपॉन का 3 इज इक्वल टू 0.25x प्लस 7। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 1 ऐड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाकर होगी और इस 1 की इधर आ जाएगा ये। तो बेटा यहाँ तो सेम ही रहेगा 1.5x और ये प्लस, अच्छा 1.5x प्लस x, तो ये बेटा हमारा हो गया 2.5x, ठीक है। और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 0.25 से भी होगी और किससे होगी 7 से भी होगी। तो 2.5x यहाँ पे 25 थी 75 का मतलब है 0.75x प्लस 7 आ गया। अब इसको इधर लेके आएंगे, 2.5x माइनस 0.75x प्लस बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस 7 आ गया। अब देखिए 2.5 में से 0.75 माइनस सॉरी हमारे इक्वल टू में बचेगा 7। 2.5x में से 0.75 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 1.75 और बेटा ये आ गया x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 7 अपॉन 1.75। अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे और थोड़ा सा। देखिए यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारी कितनी डिजिट है 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारा क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। या तो आप 7 के आगे 0 ऐड कर लो या मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 175 25 7 जा कितना हो जाएगा 175 और 25 4 जा बेटा हो गया ये 100 आ गया। 7 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स, इट मीन्स x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आज लाया हूं आपके सामने, जिससे आपको पेपर अगर इस टाइप का आ जाए तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकें। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। रेशियो फॉर्म में x की वैल्यू फाइंड करनी हो हमें, तो पहला क्वेश्चन है 7x रेशियो 63 इज इक्वल टू 1:9। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो हम क्या करेंगे 7x डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू बेटा 1/9, यही तो मतलब है इसका रेशियो का। तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7x की किससे मल्टीप्लाई होगी इधर आकर 9 से, इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई बेटा किससे हो जाएगी 63 से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे x तो हमने यहीं पर रखा, ये 1 मल्टीप्लाई 63 और यहाँ पे आ गया 7 मल्टीप्लाई 9, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में थे 7 और 9 आपस में, तो इधर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड में आएंगे दोनों नंबर। तो बेटा 7 से कैंसिल आउट करो, 7 9 जा कितना होता 63 और 9 से 9 1 टाइम्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया? चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक और इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगी क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है। अगर इस टाइप की क्वेश्चन इक्वेशन आ गई तो बच्चे तो बेटा घबरा ही जाएंगे, ये कंफर्म है। और हो सकता है क्लास 9th के पेपर में इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिले, क्योंकि नवोदय विद्यालय का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। ओके, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। क्या है हमारे पास, देखिए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 8 3 24 होता है,
तो 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी यहाँ पर। उसी तरीके से 24 बन जा 24 होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा लो आप लोग। 3 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स, तो 8 की मल्टीप्लाई x से हो गई। बोलो हाँ या ना। अब इधर भी क्या करेंगे? 24 एलसीएम 4 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, क्लियर है सभी को यहां तक? तो 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई बेटा किससे हुई? 3x से। और 24 बन जा 24 होता है, बाहर माइनस साइन है तो बेटा ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि अंदर वालों के दोनों के ही साइन क्या होने वाले हैं? चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 से तो 24 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू में अगर डिनोमिनेटर में डिजिट सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी सेम है तब भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लास्ट में कैंसिल आउट कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको समझ आए प्यारे बच्चों। अब देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 से करेंगे तो 3 3 जा बेटा कितना हो जाएगा? 9x, और 3 6 जा बेटा कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 1 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, आएगा तो यही, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो दोनों के अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 8x आ गया यहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? 16 6 3 जा 18x, और यहाँ पे माइनस साइन है तो बेटा यहाँ भी दोनों के साइन क्या हो गए? आपस में चेंज हो गए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे तो दोनों क्या हो गए? अब नेगेटिव हो जाएंगे। अब 9x देखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको ऐड कर लो, कितना आ गया? 9 8 17 हो गया बेटा, माइनस का 11x, 18 और 8 बेटा कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा यहाँ से। 26 इज इक्वल टू 18 में से x माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 17x आ गया, माइनस का 7 आ गया। 17 में से 11 गया तो बेटा कितना आ गया? 6 प्लस का 26, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 17x माइनस का 7। 17 देखो 6x को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, 26 प्लस 7 और ये 17x और माइनस का 6x। ठीक है, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 33, और यहां से कितना आ गया? 11। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आने वाला है 33 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू x। 11 बन जाए 11 और 11 3 जा बेटा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? हमारे पास 3 आ गई। बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी को? सभी को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? ये रहा, इफ √3x माइनस 2 इज इक्वल टू √2√3 प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? x तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो 2 को उधर ले जाओ पहले। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन ये है, लिख के नीचे लिख लेता हूँ एक बार जिससे आपको क्लियर हो जाए। 2√3 प्लस का 4 बेटा। ठीक है, तो √3 x तो इधर ही रहेगा, ये 2√3 प्लस 4, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 √3 x, यहाँ पे कितना आ गया? 2, ये √3 और ये प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या करा? x इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ गया, तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया? √3, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 3 बचेगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, और नीचे कितना आ जाएगा? √3। अब देखेंगे इसको हम क्या करेंगे? हम इसको कर देंगे रेशनलाइज। अब कैसे करेंगे इसको प्यारे बच्चों सोल्व? थोड़ा सा समझना इसको। देखिए यहां से अगर मैं √3 कॉमन ले लूं, दोनों में से मैंने √3 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां पे तो आपका √3 है, तो यहां पे तो आ गया हमारा 1। ठीक है, अब यहां पे क्या प्यारे बच्चों? 3 है हमारे पास, ये क्या? 3 है। आप थोड़ा सा समझेंगे, √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होगी, √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होगी
तो हमारा कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होगी तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब यहां पे कितना है, 3 है। यहां पे कितना प्यारे बच्चों, 3। इट मींस एक √3 बाहर चला गया, तो एक √3 अंदर बेटा यहां पे बचेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बाकी कंफ्यूजन मैं आपको जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ाऊंगा तब इसका आपको क्लियर कर दूंगा, अगर किसी भी बच्चे को किसी टाइप का कोई डाउट होता है तो। अब यहां पे √3 से बेटा √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 1 प्लस √3। सभी को क्लियर है? देखिए, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये आंसर हो, या फिर आपका क्या होगा, हो सकता है 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी हो। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या है, सही है। क्लियर सभी को? बोलो हाँ या ना। बेटा लाइक तो कर दो कम से कम एक। सभी को अच्छा लग रहा है? चलिए, ये था क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 2023 में क्लास 9 के पेपर में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, इफ ए ब्रैकेट में x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट में x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना हमें यहां पर, x की वैल्यू प्यारे बच्चों फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो हम नीचे, x माइनस ए स्क्वायर, ये b x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। सभी को क्लियर है? तो यहां पे क्या करेंगे, ax, देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ax माइनस ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करते हैं। देखिए इधर देख लेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, यहां पर ऐड हो जाएंगी आपकी। तो यहां पे ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो ए की पावर कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी तरीके से बी की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो बी एक्स हो गया, माइनस का वो भी माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारा कितना आ गया, बी की पावर 3 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर। सभी को क्लियर है? चलिए अब ये वाला और ये दोनों आपस में एक साथ लिख लेंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स। अब इन दोनों को मैं इधर ले गया 0 के, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो बेटा क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यहां से हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x बाहर आ जाएगा हमारा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में इसमें किसी ऑप्शन में ये आंसर देखने को मिले। ठीक, यहां तक भी सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है बेटा तो देखेंगे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। क्लियर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। बोलो हाँ या ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने इसके प्लेस पर यहां पर लिख दिया। ए माइनस बी से ए माइनस बी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई क्या आ गई बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो आप समझ जाना कि इसके आगे भी हमें क्या करना है, सोल्व करना है क्वेश्चन। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है वो, इसमें आपकी हो सकता है बट प्रॉब्लम भी आ जाए। ठीक, बट प्रॉब्लम क्या है, इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर एंड देयर सम इज 20 देन द नंबर आर। देखिए सम क्या है, दो नंबर का सम 20 है। कोई नंबर, देखिए हमने कोई भी एक नंबर क्या मान लिया x, ठीक है। दूसरा नंबर पहले नंबर का क्या है, 3 गुना है, क्योंकि उसने क्या लिखा, थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, 3 गुना। अब इन दोनों का सम, उसने आगे क्या बोल दिया, एंड देयर सम इज 20। तो इसका मतलब दोनों का सम, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, देन द नंबर आर, तो वो नंबर क्या है, मींस वो संख्या क्या है, उस संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दोनों का सम कर लिया हमने, यहां पे कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/4, 4 वन जा 4 और 4 5 जा 20। बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो हमारे पास वो संख्या क्या है, एक तो हमने x ही माना था और एक बेटा क्या मानी थी, 3x। तो 3 5 जा कितना हो गया, 15, जिसमें आपका 5 और 15 हो ऑप्शन में, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये इस टाइप की बर्ड प्रॉब्लम भी आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक, क्योंकि बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने से बचते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, क्या है वो प्यारे बच्चों, द सम ऑफ द टू नंबर इज 11। अब देखिए दो संख्या का जोड़ कितना है, 11 है। कोई भी दो संख्या हो सकती है, 7 और 4 भी हो सकती है, 5 और 6 भी हो सकती है आपकी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 9 और 2 भी हो सकती हैं, उनका भी जोड़ है। हमें नहीं पता संख्या क्या है, और उनका प्रोडक्ट मीन्स उनकी अगर हम क्या करें, गुणा करें तो 30 है। देन द नंबर आर, वैसे तो ये डायरेक्ट भी आप आंखों में कर लोगे, क्योंकि आपको पता 5 6 जा 30 होता है, और 5 और 6 कितना होता है, 11। क्वेश्चन सोल्व, तो संख्या क्या हो गई, 5 और 6 हो गई। बोलो हाँ या ना। करेंगे कैसे सर, अब देखते हैं इधर। द सम ऑफ टू नंबर इज 11। तो बेटा हमने क्या करा, इसमें एक नंबर को मैंने x मान लिया, एक को मैंने मान लिया y। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आसान था, तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि 5 और 6 आ गई। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर आ जाए, कुछ भाई पूछ ले बे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना सर, दोनों की अगर गुणा करते हैं तो बेटा कितना आ रहा, 30 आ रहा है। यहां पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 30/y। ठीक है, x के प्लेस पर क्या रख दो आप, 30/y पुट कर दो। ठीक, 30/y क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, क्या आएगी वो बेटा, 30/y प्लस y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 30/y प्लस y इज इक्वल टू 11। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 30 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 11, और 30 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11y। तो बेटा देखिए मैंने इसको वाई स्क्वायर को आगे लिखा, ये 30, चलो 30 यहीं पर लिखा, यहां पे ये इधर आएगा तो माइनस का 11y। ठीक, वाई स्क्वायर माइनस 11y। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वो, ये हमारा क्वेश्चन। अब ये
क्या है सर? बेटा ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट हम हो सकता है जल्दी ही फैक्टर अलजेब्रा वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें ये आपका फैक्टर टॉपिक है जिसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं कि कैसे निकालते हैं फैक्टर। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसी क्वेश्चन में, वरना तो एक जो शॉर्ट ट्रिक मैंने जैसे आपको बताई है उससे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या 30 है, अब यहां पे क्या 11। ठीक, ये जो प्लस का साइन है बेटा, हमें 30 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 30 आए, और ये साइन जो पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है यहां पर प्लस करके क्या आए, ये वाली संख्या आ जाए 11। तो बेटा 6 + 5 या 5 + 6 कितना होता है 11, और 5 6 जा कितना होता है 30। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या आ गए, सही आ गए। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस, बेटा इसको ऐसा लिख लो 5 + 6 बाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर बाई की, 5 बाय प्लस 6 बाय और प्लस का 30 बाई स्क्वायर, माइन साइन चेंज हो जाएंगे यहां से 5 बाई माइनस 6 बाय, और बेटा ये कितना हो गया प्लस का 30 आ गया हमारे पास। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बाई कॉमन आ गया, बाई -5 हो गया, यहां से क्या कॉमन आ गया 6 कॉमन आ गया। तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए, अदरवाइज हमारे फैक्टर क्या हो गए, गलत हो जाए, वहीं पर आप लोग समझ जाना। तो यहां पे हमने बाई -5 बाई -5 दोनों में से बेटा मैंने ये क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहां पे एक आ गया बाई -5, और यहां पे यहां से क्या बचा बाई, और यहां क्या क्या बचा 6, इक्वल टू में हमारा ये 0 है, यहां पर 0 हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे दोनों को 0 के इक्वल रख दो आप, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो बाई इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू आ गई, एंड y इज इक्वल टू 6, एक दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखेंगे क्या, अगर हम देखो y की वैल्यू 5 लेते हैं तो x की हमारी कितनी आएगी, क्योंकि यहां पे क्या था 30/y तो था हमारे पास, तो ये 30/5, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 30 को 6 से डिवाइड करा तो बेटा 5। क्लियर है सभी को? ये था इसका करने का तरीका। अगर आपको डायरेक्ट वहां पे सोल्व आप कर लो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। कोई भी देखो 30 है हमारे पास, तो 30 के हमें कोई भी दो ऐसे फैक्टर चाहिए। देखो मैं 30 के फैक्टर बता देता हूं आपको। प्रोडक्ट किस किस से मल्टीप्लाई करके देखो, एक तो होता है 5 6 जा 30, ठीक है। दूसरा क्या होता है 10 3 जा 30, फिर आ जाओ 15 2 जा 30, और एक और आ जाओ 30 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तब भी क्या आएगा 30 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ लेना यहां पर। ठीक, तो क्या करेंगे यहां पर देखेंगे, दोनों की सबसे मल्टीप्लाई करके आपस में दोनों नंबर की 30 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब दोनों नंबर को जोड़ कर देख लो ना यार क्या है, क्योंकि जो उनका दोनों का सम है कितना है 11 है, तो हमने 5 और 6 को जोड़ा 11 आ गया। अगर हम 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अगर हम 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे दोनों नंबर क्या है 5 और 6 है। क्लियर है सभी को? अब इसमें हमसे ये नहीं पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, हमें तो दो नंबर चाहिए 5 और 6 हैं, जिनको जोड़ के क्या आएगा 11 आएगा और गुणा करके 30 आना चाहिए। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। वरना तो करने का तरीका एक वो भी है, एक करने का तरीका ये भी है आपका, जो मैंने आपको ये ट्रिक से समझाया है।
जो भी आपको बेस्ट लगे। अगर आपका ट्रिक से हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना तो भाई इतना लेंदी क्वेश्चन तो आपको फिर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन की बात है। अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इतने लेंदी क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए, तभी आप बेटा एक एक नंबर से बच्चे पीछे रह जाते हैं, ये ध्यान रखना। एक नंबर से ही रैंक आपकी कई हजार नीचे आ जाएगी। क्लियर है सभी को? तो ये थे आज के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन। ये हमारी लास्ट क्लास थी आज इस चैप्टर की। बाकी मैराथन क्लास में जब 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है उस डेट से पहले आपको मैराथन क्लास करवाऊंगा। सारे टॉपिक आपके एक हफ्ता के अंदर पूरा रिवीजन कंप्लीट सिलेबस मैथ का आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।